नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि भलसवा डेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुकुंदपुर में गैस सिलेंडर फटने के बाद एक इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंच गए। पुलिस, दमकल विभाग और राहत बचाव दलों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे में 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति अब भी मलबे में फंसा हुआ बताया जा रहा है। उसे निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों का कहना यह है कि जब तक पूरी तरह सर्च ऑपरेशन नहीं हो जाता, तब तक राहत कार्य जारी रहेगा। आज सुबह करीब 9:30 बजे मुकुंदपुर इलाके में अचानक तेज धमाका सुनाई दिया। आसपास के लोगों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। लोग अपने घरों के बाहर निकल आए और कुछ ही क्षणों में उन्हें पता चला कि एक इमारत गिर गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने बताया कि धमाके के तुरंत बाद धूल का बड़ा गुब्बार उठता दिखाई दिया। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत मलबे में बदल गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। इलाके को सुरक्षित करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस और दमकल विभाग की शुरुआती जांच में गैस सिलेंडर विस्फोट की बात सामने आई है। अधिकारियों का कहना यह है कि प्रथम दृष्टि या फिर अगर हम कहें कि आगामी जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सिलेंडर फटने के कारण इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और वो देखते ही देखते ढह गई। हालांकि हादसे के सही कारणों की पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी। तकनीकी विशेषज्ञ और संबंधित विभाग मौके से जानकारी जुटा रहे हैं। जांच के दौरान ये भी देखा जाएगा कि इमारत की संरचना कैसी थी और क्या भवन पहले से किसी प्रकार की कमजोरी का सामना कर रहा था। अधिकारियों ने कहा कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जाएगी और उसके बाद ही अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुबह 9:30 बजे इमारत गिरने और लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, घटनास्थल के लिए रवाना की गई। दमकल कर्मियों ने पहुंचते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और दमकल विभाग के अलावा अन्य राहत एजेंसियां भी मौके पर मौजूद हैं। अधिकारियों का कहना यह है कि बचाव अभियान को तेज गति से चलाया जा रहा है ताकि फंसे हुए लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। रेस्क्यू टीमों ने मलबे के नीचे फंसे 3 लोगों को सुरक्षित अब तक बाहर निकाल लिया है। अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भी भेज दिया गया है। हालांकि उनकी पहचान को लेकर अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है। राहत एजेंसियों का कहना यह है कि समय रहते लोगों को बाहर निकाल लेने से बड़ा नुकसान टल गया है। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में मदद की और शुरुआती दौर में मलबा हटाने का प्रयास भी किया। हादसे के बाद सबसे बड़ी चिंता उस व्यक्ति को लेकर है जो अभी भी मलबे के नीचे फंसा हुआ बताया जा रहा है। राहत दल लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। मलबा काफी अधिक होने के कारण बचाव अभियान में सावधानी बरती जा रही है। अधिकारियों का कहना यह है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी फंसे हुए व्यक्ति के लिए खतरा पैदा कर सकती है, इसलिए विशेषज्ञों की निगरानी में धीरे धीरे मलबा हटाया जा रहा है। बचाव दलों को उम्मीद है कि जल्द ही उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। आसपास के इलाकों से भी लोग स्थिति जानने के लिए वहां पहुंचने लगे। पुलिस ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है और इलाके में सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसी के तहत अधिकारियों का कहना यह है कि भीड़ बढ़ने से राहत कार्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए लोगों को निर्धारित सीमा से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर इस वक्त बनाए हुए है। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि धमाका बेहद तेज था। कई लोगों को लगा कि कहीं कोई बड़ा हादसा या फिर विस्फोट हुआ है। जब लोग बाहर निकले तो देखा कि एक इमारत पूरी तरह से ढह चुकी थी। कुछ स्थानीय निवासियों ने बताया कि धमाके के बाद लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। इलाके में आपको बता दें कि इसके बाद आसपास के लोग मदद के लिए भी दौड़ पड़े। कई लोगों ने अपने स्तर पर मलबा हटाने की कोशिश की, जबकि कुछ लोगों ने राहत एजेंसियों को सूचना दी। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण थे और इसी दौरान बचाव कार्य शुरू
शुरू कर दिया गया था। मुकुंदपुर इलाके की कुछ गलियां काफ़ी संकरी हैं, पतली हैं। इसी के वजह से जो है ऐसे में बचाव दलों को मौके तक पहुंचने और उपकरणों को अंदर ले जाने में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि अधिकारियों का कहना यह है कि सभी जरूरी समाधान मौके पर पहुंचा दिया गया है और राहत कार्य लगातार जारी है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता भी मंगाई जा सकती है। रेस्क्यू टीमों ने इलाके की आपको बता दें कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियान को आगे बढ़ाया हुआ है। इस हादसे के बाद एक बार फिर राजधानी में भवन सुरक्षा और गैस सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना यह है कि घनी आबादी वाले इलाकों में नियमित सुरक्षा जांच बेहद जरूरी है। दिल्ली के कई हिस्सों में पुराने मकान और संकरी बस्तियां मौजूद हैं। ऐसे क्षेत्रों में गैस सिलेंडर, बिजली व्यवस्था और भवनों की संरचनात्मक मजबूती की जो है समय समय पर जांच आवश्यक मानी जाती है और मानी जानी भी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना यह है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इस वक्त इसमें जांच शुरू है। पुलिस ने मामले की जांच जो है लगातार और तेजी से आगे बढ़ाई है। अधिकारियों का कहना यह है कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तकनीकी विशेषज्ञों की मदद भी ली जा सकती है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि विस्फोट किस कारण हुआ और इमारत गिरने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता बचाव अभियान को पूरा करना और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराना है। और साथ ही मुकुंदपुर का ये बड़ा हादसा राजधानी में सुरक्षा व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंध को लेकर भी एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं प्रशासन का पूरा ध्यान राहत और बचाव कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने पर केंद्रित है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इस खबर में कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।